हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, ये आपकी विज्ञान की 6 क्लास की बेटा वर्कशीट है। ठीक है, वर्कशीट का जिसको हम कार्यपत्रक बोलते हैं उसकी जो संख्या है वो है 22 और जो हमारी तिथि है इस वर्कशीट की वो है 16 दिसंबर 2020, 16 दिसंबर 2020। तो इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है विद्युत तथा परिपथ। ठीक है, तो इसमें आज हम क्या है सुरक्षा उपकरण फ्यूज के बारे में समझेंगे। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं कि फ्यूज एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें क्या है कि जो एक फ्यूज होता है एक क्या है, एक उपकरण होता है जो किसी भी सर्किट या किसी भी उपकरण को क्या है हानि उसको होती है तो वो क्या है उससे उसको बचा लेता है। कैसे कि किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज़ उसकी सप्लाई को बंद कर देता है। मतलब आप पूछेंगे कि भाई कैसे करता है, तो कैसे करता है कि जो फ्यूज़ होता है ना वो क्या है, जब जब किसी भी मतलब किसी भी अप्लायंस में या किसी भी मतलब किसी भी उपकरण में क्या है ज़्यादा करंट आता है तो उस टाइम क्या है वहाँ पे क्या है फ्यूज़ लगा होता है। तो फ्यूज़ वो क्या है, फ्यूज़ उस जो लाइट की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है बंद कर देता है। कैसे, वो अपने आप को क्या है मतलब उसमें जो फ्यूज़ होता है वो थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर करंट आता है ना तब भी क्या है वो ब्रोक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो इस तरीके से क्या है वो दूसरे उपकरण में क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है सप्लाई को रोक देता है, जिससे कि इससे होने वाली हानि को बचाया जा सकता है। तो जो हमारा जो फ्यूज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमने इसे समझा। अब क्या है कि एक फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। क्या है, जैसे आप इस पिक्चर में जिसमें चित्र में भी देख रहे हैं कि यहाँ से क्या है ये दो बल्ब दे रखे हैं। इसमें क्या है इसका जो तंतु है वो बिल्कुल सही दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे जो तंतु है वो बिल्कुल टूटा हुआ है। तो हम जैसे नॉर्मली हम कह देते हैं कि हमारा क्या है बल्ब जो है फ्यूज हो गया है। ठीक है, तो फ्यूज का मतलब क्या होता है, जो उसका तंतु होता है वो क्या होता है खंडित होता है, मतलब टूटा हुआ होता है। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। क्या है यहाँ पे जो इसके टर्मिनल्स हैं, ठीक है, इसके बीच में जो विद्युत का जो परिपथ होता है मतलब जैसे मतलब परिपथ मतलब एक क्लोज सर्किट में जो जाता है वो बंद परिपथ में वो टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रभावित ना होने के कारण जो हमारा जो ये बल्ब होता है वो क्या है दीप्तमान नहीं होता। ठीक है, तो हमारा इसका ये है। तो अब आपसे क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि पहचान करें कि उपरोक्त बल्बों में से कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों। हम इसको नाम दे देते हैं बल्ब 1 और बल्ब 2। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो बल्ब 1 का जो तंतु है वो टूटा हुआ है। हम हमसे क्या पूछ रहा है कि पहचान करें कि उपरोक्त बल्बों में से कौन सा बल्ब फ्यूज है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट जो पहला जो बल्ब है, ठीक है, फ्यूज है। हम क्या लिख देंगे, फ्यूज है। ठीक है, और इसका हमारे से कारण पूछा तो कारण आप यहाँ से इसका कारण दे दें कि फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। ठीक है, तो ये हम यहाँ से इसको भी इतना भी लिख सकते हैं या इसके आगे भी लिख सकते हैं आपकी बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनल के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत परिपथ नहीं होता और दीप्तमान नहीं होता। ये आप पूरा भी लिख सकते हैं या सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि जो क्यों पूछ रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो बल्ब का जो तंतु है वो खंडित है। शॉर्ट फॉर्म इतना भी आप लिख सकते हैं, तो आपका जो पूरा जो आंसर है आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि हवा विद्युत रोधक है, मतलब जो हवा होती है वो विद्युत को अपने में से क्या है पास आउट मतलब अपने में से जाने नहीं देती। अब ये कह रहे हैं कि अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती और बल्ब बिना तार के दीप्तमान हो जाता। क्या ये यूँ कह रहे हैं कि अगर हवा क्या है विद्युत की चालक होती तो क्या है बिना तार के ही उसमें क्या है बिजली पहुंच जाती और इससे तारों में से जाती हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती, इससे बहुत हानि भी हो सकती है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर हवा जो है चालक होती है, हवा तो चारों तरफ है और जो आपके तार भी हैं वो भी चारों तरफ है। अगर हवा जो है विद्युत की चालक होती तो क्या होती है, इससे बहुत हानि पहुंच सकती थी क्योंकि वो बिजली तो कहीं भी जाती और बल्ब कहीं भी दीप्तमान हो जाते और इससे क्या हमें बहुत खतरा हो सकता था। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन है कि संख्या 1 को स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से क्या है मिलाना है। आप इसको भी क्या है एक बार नंबर दे दें, उससे नंबर से आपका आराम से हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब हमने भी इसको भी नंबर दे दिया हमने।
अब कह रहा है स्विच क्या है। हमने लास्ट जो वर्कशीट थी हमने उसमें भी पढ़ा था कि जो स्विच होता है वो क्या है, एक युक्ति होती है जो परिपथ को जोड़ भी सकता है और परिपथ को तोड़ भी सकता है। तो हमारा जो स्विच है उसका क्या हमारा कहाँ मिलाएंगे हम, इस पे। ठीक है, तो हमारा वन का क्या आंसर हो गया हमारा 6 के जो स्विच है एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। अब है हमारा फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण वो क्या है, दीप्तमान होता है। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो जो उसका तंतु होता है वो क्या है, फिलामेंट को ही हम तंतु बोलते हैं। हमारा इसका आंसर क्या होगा, हमारा हम रंग चेंज कर लेते हैं, आपको आराम से समझ में आएगा क्या है। फिलामेंट का हमारा क्या होगा, विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तमान हो जाता। तो हमारा दूसरे का आंसर क्या है, हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब है विद्युत रोधक। विद्युत रोधक क्या होता है, जो अपने अंदर से विद्युत धारा को बिल्कुल भी क्या है, प्रवाह नहीं होने देता, उसको हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा 4। थर्ड का क्या है हमारा 4। ये नंबर हमने इसलिए डाले ताकि आराम आपको क्या है इस लाइनों से क्या है थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। अब है बैटरी। बैटरी से हमने क्या पढ़ा था कि बैटरी वो होती है जो एक सेल से ज़्यादा, एक दो सेल से ज़्यादा की बनी होती है। मतलब उस बैटरी में एक से ज़्यादा सेल आपकी उपस्थित होते हैं। वो हमारा क्या है, वो 4th का हमारा है फर्स्ट, कि सेल का जो बैटरी होती है वो क्या होती है, सेल का समूह होता है। तो हमारा चौथे का क्या हो गया, फर्स्ट। अब है विद्युत का चालक। विद्युत का चालक कौन होता है, जो अपने अंदर में से विद्युत धारा को प्रवाह करता है, वो होता है विद्युत का चालक। तो हमारा विद्युत का चालक क्या है, हमारा ये रहा, हमारा 3rd। ठीक है, हमारा 5th का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 3rd, कि विद्युत चालक कौन होता है, जो अपने अंदर से विद्युत धारा को क्या है, प्रवाह करता है, मतलब उसको जाने देता है, उसको हम बोलते हैं विद्युत चालक। लास्ट है हमारा सेल। अब सेल क्या क्या होता है कि जो एक उपकरण, ये एक उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो हमारा लास्ट क्या है, हमारा क्या रह गया, हमारा ये रहा। ठीक है, आपका छठे का क्या है, आपका दूसरा। आपको हो सकता है यहाँ पे आपको होच पोच लगे कहाँ से लाइन मिल रही है, लेकिन आपके लिए हमने बिल्कुल आसान कर दिया है, इसलिए ही मैंने इसको नंबर दिए थे 1 2 3, ताकि आप इसमें आराम से देख सकें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों इसको आराम से देखो और समझो। आपके ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं एक एक नंबर के स्विच बताओ, स्विच क्या होता है, कि विद्युत के चालक कौन होते। तो ये आपके क्वेश्चन भी 6 क्वेश्चन भी आपके बन गए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है निम्नलिखित के चिन्ह बनाइए। अब हमें क्या है, चिन्ह बनाना है। ये आपका पिछली बार लास्ट आपकी वर्कशीट में भी आया था, जब भी आपने बनाया होगा। ठीक है, तो हमने इसके लिए लाए हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में लिखा है, लेकिन ठीक है ये आपका क्या है, सेल है, ये ऐसे बनता है आपका। ठीक है, हम क्या है वहीं बनाएंगे इसको अब। ठीक है, सेल का कैसे, एक लंबा टर्मिनल एक छोटा, ये हमारा क्या है, सेल का हमारा सिंबल है, मतलब हमारा संकेत है। ठीक है, बैटरी का कैसे बनता है, बैटरी का छोटा फिर बड़ा, फिर डॉट डॉट डालते हैं, फिर आपका छोटा आता है। ठीक है, फिर आपका बड़ा बनता है। ये आपका क्या है, सेल का आपका बैटरी का आपका क्या है, एक सिंबल है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये क्या है आपका सेल का है। ठीक है, ये आपका बैटरी का, इसमें क्या है, पहले छोटा बनता है, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। ठीक है, वो आपका इंग्लिश में लिखा है, इसलिए मैं इसको बना के दिखा रही हूँ। बल्ब का क्या है, बल्ब का हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से, ये आपका क्या है, बल्ब का निशान, मतलब संकेत है। अगर यहाँ कहीं भी ऐसा लिखा होगा, मतलब चित्र बना हुआ होगा, तो सब लोग जिसको जानकारी है साइंस की वो पहचान जाएगा कि ये बल्ब का साइन है। स्विच ऑन, स्विच ऑन का कैसे आता है, स्विच अगर हमारा ऑन है तो हमारा ऐसे आता है। ठीक है, हमारा क्या है, ये बंद, हमारा बंद दिखाता है क्योंकि परिपथ इसमें बंद होता है, ये दिखाता है। अगर स्विच ऑफ है तो कैसे होगा, ये जो होगा ये उठा हुआ होगा, यहाँ से ये परिपथ पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आज की है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर स्विच ऑफ है तो ये खुला हुआ होगा, और स्विच इज़ ऑन तो ये बंद होगा। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा है आप उसके हिसाब से। तो बच्चों ये आपकी आज की 6th क्लास की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। एक बार आपसे और रिक्वेस्ट है कि आप जो ये टॉपिक दे रखा है आप इसको NCERT की बुक में से भी पढ़ो, क्योंकि 2 बार अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी जो समझ है और उस टॉपिक पे कि वो क्या है अच्छी बन जाती है और हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहो और बच्चे कोविड-19 से बच के रहो, मास्क लगा के जाओ, कहीं पर जाना है 2 गज दूरी का ध्यान रखो, और बाहर से आओ सैनिटाइज करो। ठीक है, और अपने हाथों को नियमित से रूप से पानी और साबुन से धो। चलो बच्चों बाय, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।